कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि Redmi A3X और Redmi A3, A5, A5X और Poco C71 सेम मॉडल हैं, SPD मॉडल हैं। तो इनको आप कैसे, इनका IMEI नंबर अगर नल हो जाए, ज़ीरो जाए, तो उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा दोस्त पेंडोरा में A5 सर्च करते हैं लेकिन मॉडल नहीं आता, पोको C71 को ही A5 कहते हैं। तो इसके साथ स्क्रैंटी इसका जो वेरिएंट है वो लिखा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा मॉडल जो है वो DFT से के साथ या दूसरे टूलों के साथ नॉट रिकगनाइज करते हैं। तो वो आपके PC में मसला होता है। मेरे PC में, लैपटॉप में ये नहीं था कनेक्ट हो रहा सेट, तो फिर मैंने इसको डेस्कटॉप में किया, ड्राइवर का इशू था तो अब कनेक्ट हो गया है। तो इसके IMEI नंबर नल हो चुके हैं, सिक्योरिटी वाइप हो चुकी है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें, ये देखें अनएबल टू गेट IMEI, यानी इसके IMEI नंबर अब शो नहीं हो रहे। तो बिल्कुल ओके सेट है, बॉक्स पैक सेट है, तो आप देख सकते हैं। तो अब लाइव आपके सामने इसका IMEI नंबर आपको शो कराऊंगा और कंप्लीट मेथड शेयर करूंगा। ये आप काम DFT के साथ भी कर सकते हैं, पेंडोरा के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बूट लोडर ना अनलॉक हो, एरर दे पेंडोरा या DFT, तो फिर आपने चिमेरा से पहले इसका बूट लोडर अनलॉक करना है या किसी और टूल से, और फिर आप इन दोनों टूल के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो DFT में भी इसका जो मॉडल है वो शामिल है, वहाँ पे अपडेट दी हुई है उसने। सबसे पहले पेंडोरा ने दी, उसके बाद DFT ने दी है। तो यहाँ पे आप देखें पेंडोरा में इसका जो ट्रिगर चिपसेट है T616 है, लेकिन अगर आपका कनेक्ट ना हो तो फिर आपने और चिपसेट पे भी ट्राई करना होता है, तो फिर 100% आपका सेट हो जाता है। तो अभी गाइज मैं इसको शुरू करता हूँ, आपके सामने लाइव इसको रिपेयर करता हूँ। मेथड मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने सेट को करना है ऑफ। बल्कि तीनों बटनों को आपने प्रेस करके रखना है, तो फिर ये सेट कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें PC के ऊपर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखें पेंडोरा में मैंने मॉडल इसका यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ पोको C71। आपका कोई भी मॉडल हो, आपने यही मॉडल सिलेक्ट करना और यहाँ पे बस आपने चिपसेट आगे पीछे कर लेना है। अगर आपका वो Redmi A3X है तो T606 आपने सेलेक्ट करना है। तो अभी T616 मैं सेलेक्ट करूँगा और ये देखें मैंने 2255 डायल किया है। तो ये मैं रिपेयर करूँगा इसको ना। अभी पेंडोरा इशू कर रहा है, तो इसको पेंडोरा को मैं करूँगा क्लोज, और चिमेरा से मैंने बूट लोडर अनलॉक किया था, तो भी सेट ओके कनेक्ट हो रहा है मेरा। सिंपल मेथड यही है कि आप डायरेक्ट रिपेयर ही इसको करें। अगर कोई एरर आए तो फिर आपने बूट लोडर की तरफ जाना है। ये देखें मैं पेंडोरा को दोबारा ओपन करता हूँ। अभी मैं पेंडोरा को दोबारा ओपन करता हूँ। ये सेट मेरा ऑन है। अभी देखें वही मेरा मॉडल आ गया ऊपर। अभी मैं इसको स्टार्ट किया है और ये देखें सेट मैंने आपके सामने कनेक्ट किया है। तीनों बटनों को प्रेस करके रखूँगा तो मेरा सेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। देखें USB नॉट रिकगनाइज्ड का ऑप्शन आया है, तो ये आपने बेफिक्र हो जाना है। आप ट्राई करेंगे तो ये बीच बीच में नहीं आएगा, लेकिन USB नॉट रिकगनाइज्ड का ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा दोस्तों को आता है। तो ये PC में इशू होता है, तो फिर आपने कोई और पोर्ट चेंज करनी है। अभी देखें मैंने, अभी आप देख सकते हैं मैंने दोबारा पोर्ट को चेंज किया। अब मैं दोबारा तीनों बटनों को प्रेस करके रखूँगा तो मेरा सेट जो है वो पेंडोरा के साथ देखें सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। ये आपके सामने सेट मौजूद है, इसको मैं आपको चेक करूँगा। देखें सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे थे कि हमारा सेट कनेक्ट नहीं होता, सिर्फ डायग मोड में कनेक्ट होता है। हमने ENG भी फ्लैश कर दिया, ऑन नहीं हो रहा। गाइस इसमें ENG लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाता है। तो वो देखें पहले सिक्योरिटी करप्टेड थी, 00 थी, और अब देखें ओके हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल। तो स्क्रैंटी वेरिएंट है, Redmi A5 है। तो ये देखें आपके सामने डन हुआ, कोई इसमें इशू नहीं आया, एरर नहीं आया। हालांकि आपके सामने USB नॉट रिकगनाइज्ड का एरर आया और वो भी मैंने फिक्स कर लिया।
आपने और पोर्ट पे ट्राई करना है और पीसी पे ट्राई करना है, क्योंकि ये मॉडल जो है वो कभी कभार एरर भी देता है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त इसका बूट लोडर अनलॉक करते हैं और फिर फास्ट बूट मोड में इसको फ्लैश कर देते हैं और फिर ग्लोबल पे ये एरर देता ऑन नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा मसले में फंस जाते हैं आप। तो सिंपल आपके पीसी का इशू होता है, आपने बूट लोडर अनलॉक करना है और इसका वर्क कर देना है। डायरेक्ट आप करेंगे ना तो ये खुद ब खुद बूट लोडर भी अनलॉक करेगा, लेकिन अगर आपका पहले से बूट लोडर अनलॉक हुआ ना तो ये रीसेट नहीं होगा। तो अभी देखें मैं इसके चेक करता हूँ सिक्योरिटी, ये देखें शो हो चुकी है। तो ये जो आपके सामने एरर आ रहा था, नहीं था कनेक्ट हो रहा, वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। तो एक दफ़ा मेथड को मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। आपका कोई भी मॉडल हो, यहाँ से आपने चिपसेट को चेंज करना है। पहले A5 हुआ मॉडल तो आपने ट्रिगर T616 रखना है 64 बिट वाला, और अगर A5 हुआ तो वो A3X हुआ तो फिर T616 आपने रखना है। अगर मॉडल शामिल हुआ तो ठीक है, ना शामिल हो तो फिर इस तरह आपने सेम चिपसेट पे आके भी आप काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने वो मॉडल ही शामिल हो तो वर्क करना है। DFT में भी सेम मेथड है, मॉडल सेलेक्ट करके करना, और इधर भी अगर मॉडल शामिल ना हो तो फिर चिपसेट को आगे पीछे करना है और आपने ऑफसेट को में वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करना है, और A3X में वाले में टेस्ट पिन आउट्स को आपने लगाना है। इस मॉडल में भी टेस्ट पिन आउट्स हैं इसके, अगर वैसे वॉल्यूम अप और डाउन से कनेक्ट ना हो तो फिर आपने टेस्ट पॉइंट लगाने होते हैं। तो अगर आपका वॉल्यूम अप और डाउन से हर बंदे का ना डायग मोड में कनेक्ट होता है, तो बूट मोड में नहीं होता और ऑन मोड में भी कनेक्ट होता है। तो जब आप वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करते हैं तो USB नॉट रिकॉग्नाइज्ड कर रहा होता है, तो वो पीसी में मसला होता है। कुछ पीसी इस वाले मॉडल की पोर्ट को सपोर्ट नहीं करते, दूसरे सभी मॉडल को सपोर्ट करते हैं SPD वाले को, तो ये मॉडल में इशू आता है। तो और पोर्ट पे आपने ट्राई करना है और विंडो भी लेटेस्ट होनी चाहिए, तो ओके हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।